हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, पहला यूनिट जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे इकाई और बीमा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे, इकाई पद्धति देखेंगे जिसमें सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, आज जो भी लेक्चर होगा फिजिक्स का 11th के लिए दोनों मीडियम में होगा। आपको फिजिक्स प्लस आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा, इसलिए दोनों तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम के हों और जो हिंदी मीडियम के हों। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग को जानना है वो इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में हिंदी इकाई और बीमा लिख देते हैं, इसको इकाई और बीमा। ठीक है, ये चैप्टर आप 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इकाई के बारे में जरूर पढ़े होंगे, बीमा नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, या कुछ लोग पढ़े भी होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भौतिक राशि। सबसे पहले यही जानना है, सबसे पहले हमें क्या जानना है, दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा सा समय लगेगा दोनों में, लेकिन आप दोनों तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ठीक है, हम लोग यही जानेंगे आज क्या होता है भौतिक राशि क्या होता है। सबसे पहले इसी को जानना होगा, भौतिक राशि कहते किसको। तो ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, कहता है कि भौतिक राशि क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो कहता है कि वह राशि, वह क्वांटिटी जिसे मापा जा सकता है, जो कि मेजरेबल हो, जिसे हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, जिस भी राशि को हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको बोल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपको बोल दिया कोई मास। तो मास को आप माप सकते हैं, हाँ बिल्कुल माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं, किलोग्राम में माप सकते हैं, ग्राम में माप सकते हैं, मिलीग्राम में माप सकते हैं, पाउंड में माप सकते हैं। ठीक है, तो ये मास जो होगा, द्रव्यमान हिंदी में क्या होगा, भौतिक राशि होगा। जैसे बोलते हैं आपको आयतन, तो आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, ये भी आपको क्या होगा, भौतिक राशि होगा, क्योंकि इसको भी माप सकते हैं, मीटर क्यूब में माप सकते हैं, लीटर में माप सकते हैं, मिलीलीटर में माप सकते हैं, गैलन में माप सकते हैं, ये भी होगा। जैसे बोल दिया दूरी, डिस्टेंस, तो ये भी आपको होगा भौतिक राशि, क्योंकि दूरी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, इस सब में माप सकते हैं। तो जो जिसको हम लोग माप सकते हैं वो क्या कहलाएगा, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। और किसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो जैसे बोलेगा, आपको बोल दिया घर, ठीक है, तो घर बोल दिया तो आप लोग घरों कैसे घर को माप सकते हो, घर को नहीं माप सकते, घर की लंबाई को माप सकते हो, तो लंबाई होगा भौतिक राशि। घर, आपका हाउस, कोई भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे आपको बोल दिया मुंबई, क्या बोल दिया यहाँ पर, मुंबई, तो मुंबई को आप क्या नाप सकते हो, मुंबई क्या नापोगे, मुंबई क्या, तो मुंबई भौतिक राशि नहीं होगा। लेकिन हाँ बोलेगा मुंबई में आदमियों की संख्या, पॉपुलेशन, हाँ उसको माप सकते हो, क्योंकि इतना करोड़ है, इतना अरब है। ठीक है, उसको आप माप सकते हो। बोलेगा कि मुंबई कितना क्षेत्र में फैला, उसका क्षेत्रफल को, एरिया को वो माप सकते हो। तो मुंबई भौतिक राशि नहीं होगा, लेकिन मुंबई में जो भी पैरामीटर है, जिसके इसका लंबाई, इसका क्षेत्रफल, इसका पॉपुलेशन, ये सब भौतिक राशि होगा। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया हो कि भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि क्या होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो भौतिक राशि किसे कहेंगे, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। ठीक, जिस राशि को माप सकते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका भौतिक राशि कहलाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, वह राशि जिसे मापा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे।
उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं हम? एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं इसको, जैसे हो गया आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, बहुत सारा ऐसा जिसको जिसको हम माप सकते हैं, मतलब जिसका इकाई कुछ ना कुछ है वो सबका सब क्या होगा? भौतिक राशि होगा। इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे? इसको लेंथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। इसको इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट है। ये क्या हो गया? एरिया। इसी तरह जिसको जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, उसको भौतिक राशि बोलेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा, वीडियो पॉज करके हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। तो जल्दी से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लिखिए जल्दी से, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में क्या लिखेंगे? भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 टाइप का होता है, एक और होता है, लेकिन मेनली हम लोग क्या मानते हैं? 2 टाइप का। एक तो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, हिंदी में लिख देंगे। और दूसरा जो है, दोनों को एक ही साथ पढ़ लेंगे हम लोग। सेकेंड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है जी? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप का, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल को बोलते हैं मूलभूत राशि, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जैसे क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी ऐसा है जिसको हम लोग फंडामेंटल मान लिए, मतलब मूलभूत मान लिए, मतलब उसको बेस मान के और भी क्वांटिटी जितना भी उसको हम लोग ड्राइव किए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वांटिटी है, कुछ ऐसा राशि है जिसको हम लोग बेस मान लिए, बेसिक, मतलब ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, इससे ही कोई और क्वांटिटी निकल सकता है। ठीक है, तो वो सब जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, आपका मूलभूत इकाई होगा। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, लंबाई, टाइम, समय, ऐसे कुल कितना है? 7 है। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलभूत इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? तो कहता है वैसा भौतिक राशि जिसे लिखने के लिए या जिसे प्रकट करने के लिए, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए और कोई भी दूसरे राशि का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूलभूत इकाई। मतलब जो स्वयं अपने आप में सिद्ध होता है, उसको बताने के लिए दूसरा का हेल्प नहीं लेना पड़ता, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूलभूत इकाई कहेंगे। जैसे कि इसको पहले इसका परिभाषा लिख सकते हैं, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which can be expressed without help of other quantities is called fundamental quantity. Is called fundamental quantity. Okay, क्या है देखिए, कहता है the physical quantity which can be expressed without help of other quantities is called fundamental quantity. कहता है कि जिसको हम लोग एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें, उसमें दूसरा क्वांटिटी का, दूसरा राशि का हम लोग सहायता नहीं ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे?
उसे हम लोग कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशि। हिंदी में लिखते हैं वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की सहायता नहीं पड़ती है, उसे कौन सा राशि कहते हैं? उसे मूलभूत राशि कहते हैं। उसे मूलभूत राशि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मूलभूत राशि। ठीक, इस सेकेंड वाले को बाद में लिख देंगे। ठीक है, पहला समझ रहे हैं मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो कहता है वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरा कोई अन्य राशि की सहायता नहीं लिया जाता है, वही लिखा होता है फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट, मतलब के बिना, द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटी, दूसरे राशि के हेल्प के बिना हम लोग क्या करते हैं, जिसको व्यक्त कर देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूलभूत राशि कहेंगे। ठीक है, जिसको जैसे लंबाई को व्यक्त करने के लिए और कोई कुछ बोलना पड़ रहा है यहाँ पे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे मूलभूत इकाई। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए अच्छा होगा आपको। जैसे मीटर है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा है मीटर पर सेकेंड। ये जानते हैं किसका इकाई है? लंबाई का है, आपको सबको पता है लेंथ का, और ये वेग वेलोसिटी का है। तो वेलोसिटी का इकाई लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए मीटर और पर सेकंड। देखिए दो को यूज हो गया यहाँ पर, मीटर के साथ साथ सेकंड, दो चीज यूज करना पड़ा, तब वेग का यूनिट आप लिख सकते हैं या वेग को बता सकते हैं। वेग को बताने के लिए आपको क्या चाहिए? विस्थापन और समय, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों चाहिए आपको। वेग बराबर जानते हैं विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। यानी दो क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या होगा? डिराइव्ड होगा। ठीक है, व्युत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या होगा? आपको फंडामेंटल होगा। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके। हम यहाँ पे आगे आते हैं, इसके बारे में पॉइंट बताएंगे। इसको मिला रहे हैं। अब देखिए यहाँ कहता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो कुल कितना है? फंडामेंटल क्वांटिटी का जो संख्या है वो 7 है। कुल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है? 7 लिया गया है। ठीक है, सबको देख लेते हैं कौन कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आपको मास लिख लेते हैं। पहला कोई नंबर नहीं, पहला पे ही आएगा, मास है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। ठीक, साथ में इसका यूनिट भी लिखते जाते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है जी? किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? kg लिखाता है। ठीक, अगर इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर दिया जाए तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, ये हो गया उसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट लिख रहे हैं, यूनिट अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे। और इसका सिंबल लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो आएगा वो आपका लेंथ है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? लंबाई हिंदी में बोलते हैं। इसको क्या लिखेंगे? मीटर लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर लिखेंगे। ठीक, और थर्ड वन में जो आएगा वो टाइम होगा, आपको METRE होगा। इसको स्मॉल m से लिखेंगे। थर्ड नंबर पे क्या है? टाइम है, जिसको क्या लिखेंगे? समय लिखेंगे। ये होगा आपका सेकंड, ये होगा S। फोर्थ नंबर पे है विद्युत धारा, लिख लेते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग को पता होगा क्या है ये? इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा जी? एम्पियर। इसको किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। 5 नंबर पे जो है वो तापमान है। तापमान, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है।
इसको किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। 6 नंबर पे जो आता है वो आपका ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या है जी? लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसको किससे लिखते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग लिखते हैं कैंडेला, इसको बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है? कैंडेला। इसको किससे लिखते हैं? सीडी से लिखते हैं। और 7 नंबर पे जो है वो है आपका पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? पदार्थ की मात्रा। इसका क्या होता है? मोल, MOLE, सिंपल MOL। ठीक है। तो 7 है आपका फंडामेंटल, मूलभूत इकाई है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप पहले से हो सकता है आपको पहले से पता होगा, लेकिन सिलेबस में है तो सब कुछ आपको बताना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसको जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम लोग ग्रेविटी क्वांटिटी में चलेंगे। चलिए, इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अब डिराइव्ड क्वांटिटी का, व्युत्पन्न राशि का। ठीक है। दोनों मीडियम में लिख रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा थ्योरी लग रहा होगा अभी, ठीक ना। तो देखते हैं अब जो है वो हमें क्या पढ़ना है? डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा प्रकार का क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। क्या है आपका? डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। ठीक। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? तो कहता है कि वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता पड़ती है, या कह सकते हैं जिसे वह राशि जिसे हम लोग एक से अधिक मूलभूत इकाई, एक से अधिक मूलभूत राशि के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है। जैसे देख देते हैं पहले डेफिनेशन। The physical quantity which can be expressed in terms of more than one fundamental quantity is called derived quantity। ठीक है। इसका हिंदी देख लीजिए। द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे व्यक्त किया जा सकता है। विच मतलब जिसे, कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब एक्सप्रेस्ड किया, व्यक्त किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ, के पदों में, मोर देन वन, एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशि, इज कॉल्ड, कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। मतलब वह राशि जिसे एक से अधिक मूलभूत राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। हिंदी में लिख लेंगे, वह राशि जिसे एक से अधिक मूलभूत राशि, एक सेकेंड, राशि में हम लोग क्वांटिटी, हाँ राशि, ठीक है। वह राशि जिसे एक से अधिक मूलभूत राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है। परिभाषा हो गई। मतलब जो जिसको लिखने के लिए कोई और राशि, कोई और क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका फंडामेंटल कहलाएगा। लेकिन किसी को लिखने के लिए और राशि, क्वांटिटी का जरूरत पड़ गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका
वो हो जाएगा आपको डेराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है वेग, क्या लिखा हुआ है, वेग, वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी बराबर हम लोग पढ़े हैं विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या हो गया, टाइम आपका। जैसे और कह दे आपको त्वरण, एक्सेलरेशन, क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा, टाइम। और हो सकता है जैसे यहाँ पे बल, फोर्स आप लोग जानते होंगे, ये क्या होता है, ये होता है m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सब जो है आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और बहुत सारा, उस 7 के अलावा जो भी आए, उस 7 के अलावा जो भी आएगा सबका सब क्या है, आपको व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इसको वेलोसिटी को बताने के लिए क्या विस्थापन का और समय का जरूरत पड़ेगा। ठीक, विस्थापन एक तरह क्या है, एक तरह का लेंथ ही है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलते हैं, तो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई को, न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ये लेंथ है, टाइम है, ये भी क्या है आपका फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, एक से अधिक फंडामेंटल की जरूरत पड़ा, इसलिए वेलोसिटी वेग क्या होगा आपका, व्युत्पन्न राशि होगा, ये भी व्युत्पन्न होगा, ये भी व्युत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 7 के अलावा जो भी बचेगा वो व्युत्पन्न राशि होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ और देखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। नोट कर लिए होंगे। एक इसमें है दो, एक तो होता है फंडामेंटल, एक होता है डेराइव्ड, एक और है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री एक पूरक राशि होता है। मतलब ये दोनों के अलावा दो का और जरूरत पड़ता है, जो कि ये दोनों की लिस्ट में नहीं आता, ना तो डेराइव्ड है और ना ही फंडामेंटल है, दोनों को से एक्स्ट्रा दो है, जो जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, पूरक राशि कहते हैं। सप्लीमेंट्री देखेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये अलग से हमको देखना है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पूरक राशि, क्या बोलते हैं, पूरक राशि। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, तो इसमें देखिए दो ऐसा है जो कि ना तो फंडामेंटल में है और ना ही आपको डेराइव्ड में है, तो दो ऐसा बच गया। जैसे आपको बोलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग का बताइए क्या होता है, तो ये होता है आपको कोण बटा समय होता है। ठीक है, अब कोण तो दोनों में नहीं है, एंगल दोनों में नहीं है, ना तो फंडामेंटल में ना डेराइव्ड में है। ठीक है, तो इसके लिए दो वो इसमें है, एक तो है आपका, एक एंगल है, जनरल एंगल होता है, और दूसरा सॉलिड एंगल है। तो फर्स्ट पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लेन एंगल को क्या बोलेंगे, समतल कोण, समतल कोण। एक समतल कोण क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा, दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो इंक्लाइनेशन होता है, दोनों के बीच जो झुकाव होता है, वही क्या होता है आपका प्लेन एंगल, ये आपका प्लेन एंगल है। ठीक है, और इसका यूनिट भी देख लीजिएगा, तो इसका यूनिट सब जानते हैं पहले से, क्या होता है, रेडियन होता है, जिसको किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, सबको पहले से पता होगा। सेकेंड में जो है वो सॉलिड एंगल है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। दूसरा क्या है जी, आपको सॉलिड एंगल है। ठीक है, जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है, तो कहता है देखिए ये दो लाइन से बनता है, ये कोई प्लेन से बनता है या कोई सरफेस से बनता है, कोई सतह से बनता है। जैसे कि एक सतह इस तरह से है, इसके लिए सॉलिड एंगल क्या होगा, तो एक पॉइंट पे बनेगा सॉलिड एंगल, जिसको हम इस तरह से मिला देंगे, इसके पूरे सतह को ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से, ये क्या होगा आपका सॉलिड एंगल होगा। ठीक है, जिसे कोण कुल्फी खाए होंगे आप लोग बाजार में,
तो कोन की तरह होता है, देखिए ऊपर ये आपको क्या रहता है, ऊपर आइसक्रीम डाला रहता है, उसके नीचे पॉइंट में जाएगा तो ये जो राउंड बनता है, यहाँ पे जो शेप बनेगा यही क्या होगा आपका सॉलिड एंगल होगा, ठीक है, ठोस कोन होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट आपको याद रखिएगा अस्टे रेडियन होता है। क्या होता है? अस्टे रेडियन, जिसको किससे लिखते हैं? एस आर से लिखते हैं। ये जो है फंडामेंटल और क्या है यहाँ पर, ये आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड के अलावा जो है एक और क्वांटिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज देख लिए हैं, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा इसको नहीं कर रहे हैं। आज बहुत कॉमन चीज़ देखें हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होता है, 7 होता है। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी देखें, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी में कितना होता है, तो जो बहुत सारा होता है। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी है जो इन दोनों के अलावा होता है, एक सॉलिड एंगल है और एक प्लेन एंगल है, ठीक है। लगातार इस आपको यूनिट एंड डायमेंशन का लगातार वीडियो आते रहेगा। इसके लिए वीडियो पे बने रहें, पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।